तो सुबह सुबह की शुरुआत हुई मीठे मीठे फ्रेश फ्रेश बन से, जिसको पाव पाव भी बोलते हैं, शायद बन बोलते हैं, ब्रेड बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश बने होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेचने वाले आते हैं मम्मी के यहाँ, तो बस हमने लिया और हमें बहुत पसंद है। पता है कहीं भी मिल रहे होते हैं ना, हम ज़रूर ख़रीदते हैं इसे। तो मम्मी के यहाँ आए थे जो रसपन बेचने, तो हमने इसको ख़रीदा और इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी इससे, और दिल खुश हो गया था इसको देख के। तो मैंने बच्चों के लिए ख़रीदा और बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया। और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना खाने में, और चाय के संग तो इसका खाने का मज़ा ही अलग है। सुबह की चाय अब पी रही हूँ नहा धो के। तो आज है थर्सडे, तो सब लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। जैसे कि बन सुबह सुबह बन आए थे, हमें बन बेचने वाले मम्मी के यहाँ पे बन रस मतलब नमक पारे बेचने के सब आते हैं यहाँ पे। मेरे वहाँ पे नहीं आते क्योंकि हमारा घर थोड़ा कोने पड़ जाता ना, वहाँ दूर तक कौन बेचने वाला क्या आता हमें पता ही नहीं चल पाता, वहाँ तक आवाज़ ही नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पे तो हर थोड़ी देर बाद कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, मतलब छोटी मोटी चीज़ें यहाँ बेचने आ जाते हैं। यहाँ हो चाहे मोन गार्डन हो, वहाँ पे मतलब बेचने आ जाते हैं। तो बस बच्चों ने बंद वगैरह खाया। जब हम छोटे थे बहुत खाते थे मीठे वाले बंद। किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। तो हम लोग बचपन में बहुत खाते थे छोटे वाले बंद। किस किस कौन कौन खाता था मुझे ज़रूर बताना। बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब कभी हम खानपुर मार्केट, मदनगंज मार्केट पहले जाते थे तो वहाँ पे फ्रेश फ्रेश बंद वगैरह मिलते थे, हम लाते थे वहाँ से। बस सुबह की चाय पी रही हूँ इस टाइम। अब चाय बहुत ज़्यादा 3-4 बार ठंड में हो ही जाती है। और अब देखते हैं अब आगे का क्या काम होता है। आज तो मम्मी के घर हूँ यहाँ पे, कल शुक्रवार को हम चले जाएंगे घर, फिर छोटे मोटे काम निपटाएंगे। और अन्नू को स्कूल का होमवर्क वगैरह भी करना है, वो भी कंप्लीट करेगी। बस एक दो तो थोड़े दिन ही मम्मी के यहाँ रुकने आई थी, बाकी फिर अब फिर दोबारा से घर जाएंगे अपने। और बस यही दिनचर्या चल रही है यहाँ पे। आगे देखते क्या है, क्या करना है। बच्चे नहाना धोना आप कर रहे हैं, बच्चों को अन्नू को भी नहलाने जा रही हूँ। कपड़े वगैरह निकाल दिए मैंने अन्नू के। चलो नानी पानी मिक्स कर रही है, फिर मैं आपको बाहर ला रॉड लगा रहे हो अंदर, ठीक है वो गर्म वाली है। ठंड लग रही है बच्चों का तो नहाने का यही होता है ठंड में। पहले मैंने इसको बोला था मैं मतलब इसको नहला देती हूँ, पर ये मानी नहीं। फिर कह रही मम्मी आप नहा लो, आपको ठंड लग जाएगी ना मम्मी, तो आप नहा लो। इसको मेरी इतनी चिंता है। मम्मी मिक्स किस में करना है पानी? अब देखो मम्मी वहाँ पे पानी मिक्स करने का बता कर रही हैं। फूलों की सेल लगी हुई है ना मम्मी? देखो जरा क्या लाइन लगी हुई है चप्पलों की। घर छोटा सामान ज़्यादा। तो थोड़े दिन तो मैं दीदी के भैया दीदी लोग के यहाँ रुक के आई, फिर वहाँ से यहाँ आई मम्मी के यहाँ। अब यहाँ से जाऊँगी अपने घर। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना, 11 तारीख तक तो छुट्टी है अन्नू की, तो इसीलिए इधर उधर कर रहे हैं। अब जाएंगे घर क्योंकि मंडे से जाना अन्नू को स्कूल। देखो छुट्टी अगर आगे बढ़ जाए, वैसे तो हमेशा क्या होता है लोहड़ी के बाद ही स्कूल, संक्रांत के बाद ही स्कूल जाया जाता है, पर पता नहीं इस बार क्या हुआ, छुट्टी भी लेट पड़ी। और हर स्कूल में अलग अलग छुट्टियां पड़ रही है। मेरी जैसे मेरी बहन की बेटी की और भतीजी की गुड़िया के नन्नू की, तो सबकी छुट्टियां इस तरीके से पड़ी हैं कि किसी की 25 से पड़ी हैं, तो अन्नू की तो पड़ी ही नहीं। अन्नू की पड़ी 1 तारीख से 11 तारीख तक। वैसे जब पिछले साल तक ये होता था कि छुट्टियां पड़ती थी संक्रांत के बाद बच्चे लोग जाते थे। अब पता नहीं अब स्कूल का ये होता ना कि जैसे कभी कभी गर्मियों की छुट्टी एक्स्ट्रा पड़ जाती है, सर्दियों में भी बीच बीच में छुट्टी पड़ जाती है। किन्हीं की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो अब उनके ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं चल रही, छुट्टी मिली थी। अब देखो 11 तारीख के बाद शायद आगे बढ़ जाए छुट्टी। तो वही अब शुक्रवार को कल हम घर निकलेंगे यहाँ से, तो फिर 2 दिन में सैटरडे और संडे में अन्नू अपना स्कूल का होमवर्क कर लेगी। क्या करो भैया ऐसे कर दियो। क्या चीज़? ये थोड़ा टावल वो सूखा होगा ना, थोड़ा गीला, इसलिए तो मैं पहले मैं अन्नू को नहला देती हूँ, क्योंकि टावल गीला हो गया। मैं टावल वगैरह तो लेकर नहीं आई थी, ज़्यादा कपड़े नहीं लाई थी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ही इतने सारे हो गए थे कि 1 बैग या 2 बैग बन गए थे हमारे। और क्योंकि सर्दियों में हम तो अपने कपड़े कम ला सकते हैं, पर बच्चों के कपड़े तो हम कम नहीं ला सकते। तो बस यही चल रहा है अभी। कभी लाइफ बस ऐसी चल रही है। बस भगवान से यही दुआ, हिम्मत और शक्ति मांगती हूँ बाबा से कि हिम्मत और शक्ति दे थोड़ा सा मुझे। बस हिम्मत और शक्ति मांगती हूँ बाबा से मैं। तो चलिए आगे का काम करते हैं। अन्नू को सबसे पहले नहला लो, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। और मम्मी के यहाँ तो बिल्कुल धूप नहीं निकलती। हमारे साकेत में तो थोड़ा बहुत धूप निकल गया, हम धूप सेक भी लेते हैं, पर यहाँ तो धूप कहते हैं धूप का नामो निशान नहीं है। तो पहले अन्नू को नहलाते फिर मिलती हूँ।
बसंता बना रही है मेथी के पराठे। हाँ, गोल गोल मेथी के पराठे। आज नाश्ते में मम्मी ने बनाया है मेथी के पराठे और चाय, क्योंकि बच्चों का पता नहीं। वैसे मम्मी ने सुबह सब्जी बना दी है ना, किस चीज़ की बनाई है मम्मी? आलू मटर बना दिया है सुबह सुबह, और अब बसंता बना रही है पराठे। तो सर्दियों में तो भाई गरम गरम मेथी के पराठे ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो नाश्ता तो बसंता बना रही है। आजा बेटा, पानी ठंडा हो जाएगा फिर नाश्ता कर लेना। मामी गरम गरम पराठे बना रही, क्योंकि ये पराठे जो ना गरम गरम खा लो। खाया था तो आप लोगों ने रस खाया था, हम फिर नाश्ता तो करोगे ना, वो तो चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स ही होता है। वो नाश्ता तो करना है ना। मामी गरम गरम पराठे बना रहे हैं, और ये मेथी के पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। पराठे जो है चाहे कोई से भी खाओ, मेथी के किसी चीज के भी खाओ, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। आप पहले आप नहा लो। अन्नू आ बेटा, देखो बच्चों को सर्दियों में नहलाना कितना मुश्किल होता है, और बाल मेरे इतने गीले हो रहे हैं। आ बेटा नहा के, बेटा फ्री हो जाओ बेटा नहा के, फिर और जने बिठाने वाले हैं। आओ देखो जरा कितना बच्चों को नहाने के लिए, बच्चों को कितना बनाना पड़ता है। चलिए, तो चलिए मेथी के पराठे खाते खाते इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। किस किस को पसंद है मेथी के पराठे? सर्दियों में तो वैसे भी ज़्यादातर सबके घर, मेरे घर का सबके घर मेथी के पराठे बनते हैं। तो चलिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया दिल से धन्यवाद। बस यही कहूँगी अपने वीडियो के एंड में, परिवार के साथ रहिए, बड़ों के साथ रहिए, बस मिलजुल के रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।